सभी को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। कल हम Yes, लोगों sir. ने हाँ कल हम लोगों ने डेरिवेशन किया था और किसी पॉइंट पे हम लोग वेलोसिटी जान सकते हैं और किसी पॉइंट में कितना डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन चला होगा बता सकते हैं। तो जो वेलोसिटी का जो इक्वेशन निकला था that is the initial velocity plus the time distance into the time। तो that means अगर कोई भी वेलोसिटी चाहिए किसी भी टाइम में, मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो t1 टाइम में लीव कर रहा है एट किसी टाइम t पे इंटर किया और t1 टाइम पे लीव कर रहा है, t टाइम पे इंटर किया t1 टाइम में लीव कर रहा है, ठीक है। तो एट दैट टाइम उसकी जो वेलोसिटी होगी वो v ऑफ t1 होगी, उस पर्टिकुलर टाइम में जो वेलोसिटी होगी v ऑफ t1 होगी। तो हम लोग को देखा था किसी भी पॉइंट में वेलोसिटी यदि dz ऑफ dt निकालना है क्योंकि ये z एक्सिस है, ठीक है, किसी पॉइंट में आपको वेलोसिटी निकालना है, एक तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी v ऑफ t1 प्लस जो कि कांस्टेंट था और प्लस जो है डिस्टेंस दैट इज 2 नॉट प्लस vr बाय ml इनटू t। तो ये हो गया डिस्टेंस इनटू द टाइम दैट इज द वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन हो गया किसी भी टाइम के लिए, और किसी टाइम में डिस्टेंस कितना चला है दैट इज द z इज इक्वल टू q v नॉट प्लस vr t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ml। तो आप लोग जानते हो कि हाफ at स्क्वायर प्लस vt ऐसा का कुछ इक्वेशन देखा होगा, तो वही चीज है प्लस v ऑफ t ठीक है, v ऑफ t इनटू t प्लस द सम कांस्टेंट, या फिर उसको डिस्टेंस d बोलता था। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस d यहाँ से यहाँ तक चल चुका है। तो ये आया था इक्वेशन ऑफ द डिस्टेंस का, कितना डिस्टेंस चलेगा उसका। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है। अब मैंने आपको जब डेरिवेशन समझाया था, तो डेरिवेशन सब समझाया था जब रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन का, तो एक तो रिस्पेक्ट टी नॉट के रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिखता था वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, एक विद रिस्पेक्ट टू t1 के रिस्पेक्ट में लिखता था। तो आपको याद होगा कि एक तो मैं लिखता था इनिशियल वेलोसिटी दैट इज द डीसी वेलोसिटी 1 प्लस बीटा आई, इनपुट का बीटा vm मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, कभी इसको vm लिखते हैं कभी इसको v1 भी लिखते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय दी 2 डीसी वोल्टेज, 2 इंटू डीसी वोल्टेज v नॉट साइन ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी डिवाइड बाई 2। अगर मैं रिस्पेक्ट टी नॉट लिखूँ तो टी नॉट प्लस थीटा जी डिवाइड बाई 2, और अगर ये t1 के रिस्पेक्ट लिखूंगा तो t1 पहले थीटा जी पहले आ चुका है, तो t1 माइनस v नॉट 1 प्लस बीटा आई v1, v1 और vm में वो मत करो, vm 2 इंटू वी नॉट साइन ओमेगा t1 माइनस थीटा जी डिवाइड बाई 2। तो आप किस रिस्पेक्ट में लिख रहे हो उसी के हिसाब से क्या होगा आपका वेलोसिटी मॉडरेट सिग्नल का इक्वेशन होगा। ये चीज क्लियर था सभी को? यस सर। ठीक। फिर हमने इस इक्वेशन को t1 के रिस्पेक्ट में इनडेफिनेट इंटीग्रल किया, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया था, तो इक्वेशन ऑफ जो z जो आया था विद रिस्पेक्ट टू t1 कर रहे हो, तो t1 के सामने t1 के इससे शिफ्ट कर दो इक्वेशन को, माइनस vr प्लस v नॉट प्लस 2ml t माइनस t1 का स्क्वायर प्लस v ऑफ t1 माइनस t2 प्लस d। ये विद रिस्पेक्ट टू t1 हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल करके देखा, तो ये इक्वेशन आया। माइनस माइनस ही क्यों लिखा था? क्योंकि चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अगर आप चार्ज को हटा उसके साइन को हटाना चाहते हो, तो उसके साइन को कंसीडर करना चाहते हो, तो यहाँ पे माइनस ही लिखो, ठीक। अब इसको देखते हैं
आपका जो इलेक्ट्रॉन लीव किया t1 टाइम में विद द वेलोसिटी v ऑफ t1, और यहाँ पे रिपेलर लगा हुआ है, तो रिपेलर से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होगा। आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रॉन्स का बंचिंग का फॉर्मेशन हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे हैं, अब ये रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो गैप में पहुंचता है, रिफ्लेक्शन के बाद जो गैप क्रॉस करके पहुंचता है, मान लीजिए ये टाइम जो है t इज इक्वल टू t2, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है और रिफ्लेक्ट होके फिर से रिटर्न हो रहा है, ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? यस सर। ठीक, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में देखिए, अब मैं इस इक्वेशन को रिवर्स डायरेक्शन अप्लाई कर रहा हूँ। एक तो t1 टाइम से निकला और t2 टाइम में रिफ्लेक्ट होके वापस पहुंचा, कहाँ पे, इस पॉइंट पे पहुंचा है। तो अगर मैं केवल t1 और t2 के रिस्पेक्ट में बात करूं, t1 में आगे गया उससे मतलब नहीं है, मैं कितना डिस्टेंस चला उससे मतलब नहीं है, लेकिन t2 टाइम में ये वापस आ गया, तो दैट इज दी टाइम t2। तो t2 टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, अगर t1 के रिस्पेक्ट में देखो, अगर t1 के रिस्पेक्ट में देखो t2 टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, डिस्टेंस चलेगा d का डिस्टेंस चलेगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में मैं क्या लिख रहा हूँ, z इज इक्वल टू डी लिख रहा हूँ, ठीक है। जो इक्वेशन हमने ये निकाला था विद रिस्पेक्ट टू t1, इसमें जो डिस्टेंस चलेगा विद रिस्पेक्ट टू दी टाइम t1, तो डिस्टेंस होगा d। तो यहाँ से d इज इक्वल टू माइनस e vr प्लस v नॉट डिवाइड बाई 2 ml t2 माइनस t1। अब t2 माइनस t1 मतलब मैं निकाल रहा हूँ एट टाइम t इज इक्वल टू t2, एट टाइम इज इक्वल टू t2 में सीधी सी बात है, विद रिस्पेक्ट टू t1 देख रहे हो तो कितना डिस्टेंस चल रहा है, t1 माइनस t2 में d डिस्टेंस चल रहा है, तो d लिखा हुआ प्लस v ऑफ t1 t2 माइनस t1 प्लस दी सम कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितना आया था, d आया था। तो यहाँ से d d कैंसिल हो गया बोथ साइड में, और t2 माइनस t1 का स्क्वायर, एक 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 फैक्टर, और t2 माइनस t1 है पूरा फैक्टर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपका माइनस ई, उस साइड लेके जा रहा हूँ तो प्लस ई हो जाएगा, तो प्लस ई वी आर प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 2 ml इज इक्वल टू इंटू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू v ऑफ। क्लियर है सबको वेलोसिटी एट t1? यस सर। ठीक, तो t1 टाइम में निकला और t2 टाइम में गैप को क्रॉस करके वापस निकला, तो ये जो टाइम होता है, ये जो, इसको मैं इससे दिखा रहा हूँ हाइलाइटर से, तो ये जो टाइम t1 से निकल के फिर राउंड ट्रिप करके फिर वापस उस कैविटी से बाहर निकल रहा, इस टाइम को बोलते हैं राउंड ट्रिप ट्रांजिट टाइम। तो राउंड ट्रिप, राउंड दिख ही रहा है आपको, एक राउंड मार के आ रहा है, ट्रांजिट टाइम। तो पहले क्या था आपका, पहले ट्रांजिट टाइम क्या था, आप याद रखिए, आपको याद होगा कि जो पहले ट्रांजिट टाइम क्या बोल रहा था, दैट इज द, इन द केस ऑफ क्लाइस्ट्रॉन t0 से t1 का जो समय था वो ट्रांजिट टाइम था, तो जिसको मैं t1 माइनस t0 इज इक्वल टू टाउ लिखता था, ट्रांजिट टाइम टाउ। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी खेल क्या है, अभी t1 टाइम में निकला है, t1 टाइम में निकला, एक राउंड मारा, मतलब रिपेलर के साथ रिफ्लेक्ट हुआ, और t2 टाइम में यहाँ पहुंचा। तो ये जो टाइम है, लेकिन ये टाइम एक्चुअली में क्या हो रहा है, इस कैचर कैविटी को रिफ्लेक्ट होके क्रॉस कर रहा है, सॉरी बंचर कैविटी को रिफ्लेक्ट करके क्रॉस कर रहा है, तो ये राउंड के फॉर्म में राउंड ट्रिप कर रहा है, ठीक है, ट्रिप मार के आ रहा है, समझ लो। ये जो टाइम होगा दैट मीन्स t2 माइनस t1, t2 ज्यादा समय होगा तो मैं t2 माइनस t1 बोलूंगा, t1 पहले घट चुका है और t2 बाद में घट रहा है, तो t2 माइनस t1 लिखूंगा, तो इसको लिख रहा हूँ टाइम t डैश, ठीक है। ये हो गया आपका राउंड ट्रिप ट्रांजिट टाइम। यहाँ तक क्लियर सभी को?
Yes, sir. ठीक, तो टी डैश इज इक्वल टू T2 माइनस T1 फ्रॉम द इक्वेशन जो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी से जो निकाला है, उस इक्वेशन से T2 माइनस T1 निकालिए, तो T2 माइनस T1 होगा, ये 2 ml उधर मल्टीप्लाई हो गया, that is nothing but 2 ml V of T1 डिवाइड बाई V नॉट प्लस VR, और ये E हो गया, मतलब 1.6 into 10 to the minus 19 चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से 2 ml डिवाइड बाई E V नॉट प्लस VR। तो आपको बताया था मैं, वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड सिग्नल V ऑफ T1 इन टर्म्स ऑफ T1 जो होगा उसको मैं कैसे लिखता था इन टर्म्स ऑफ T1 को, दैट इज दी V नॉट वेलोसिटी, डीसी वेलोसिटी 1 प्लस क्या आता था फैक्टर, एक क्लाइस्ट्रॉन में हम लोग बीटा इनपुट V1 डिवाइड बाई 2 इंटू डीसी वोल्टेज साइन ओमेगा T1 माइनस थीटा जी डिवाइड बाई। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक, तो 2 ml VL समथिंग ये जो फैक्टर है, क्योंकि ये इसका जो, अगर आप इसका यूनिट निकालोगे अंदर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये टी डैश है, तो इसका यूनिट भी टी होगा, टाइम होगा, तो इसको मैं टी नॉट लिख रहा हूँ, वी नॉट से मल्टीप्लाई हुआ ये फैक्टर, तो इसको मैं टी नॉट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो टी नॉट, या फिर इसका आप यूनिट भी निकालोगे तो भी टी नॉट ही आएगा, वी नॉट डिवाइड बाई समथिंग, इसको पूरा यूनिट निकालोगे तो टी नॉट ही आएगा। ठीक है, तो दैट इज दी, हाँ ये ठीक है, चलो इसी से लिख देता हूँ। तो ये हो गया टी नॉट 1 प्लस, तो टी नॉट डैश इसलिए लिख रहे हैं हम लोग, टी डैश और टी नॉट डैश इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्लाइस्ट्रॉन के केस में और रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन में हम लोग इसी चीज को डैश के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो पहले टी लिखते थे, उसको टी डैश लिख रहे हैं, पहले टी नॉट लिखते थे, उसको टी नॉट डैश लिख रहे हैं। तो डेट इज बीटा आई या बीटा 1 V1, बीटा आई लिख लो, V1 डिवाइड बाई 2 V नॉट साइन ओमेगा T1 माइनस थीटा जी डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया राउंड ट्रिप ट्रांजिट टाइम का इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद फिर मैं, आप जानते होंगे, उसके बाद फिर मैं इसी इक्वेशन को ओमेगा से मल्टीप्लाई करता था। ठीक है, ताकि मैं इन टर्म्स ऑफ थीटा बता सकूं, इस टर्म्स ऑफ दी डीसी ट्रांजिट एंगल, क्या ट्रांजिट एंगल। तो इसी इक्वेशन को, डेट इज T2 माइनस T1 को मैं जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ओमेगा इंटू टी, रेडियन पर सेकेंड इंटू सेकेंड, दैट मीन्स रेडियन, दैट इज नथिंग बट थीटा। तो ये जो थीटा डैश होगा, ठीक है, राउंड ट्रिप ट्रांजिट एंगल। ठीक है, राउंड ट्रिप ट्रांजिट एंगल, पहले ट्रांजिट टाइम बोलता है, ट्रांजिट एंगल बोला, ये क्या होगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ओमेगा से, तो ओमेगा टी नॉट डैश प्लस ओमेगा इंटू बीटा आई V1 डिवाइड बाई 2 V नॉट साइन इंटू, ये फेज हो गया, तो ओमेगा इंटू टी नॉट डैश इज नथिंग बट थीटा नॉट डैश। और आपको याद होगा मैं ओमेगा इंटू बीटा इंटू V1 डिवाइड बाई 2 V नॉट को पंचिंग पैरामीटर लिखता था, तो डेट मीन्स प्लस एक्स साइन, यहाँ पे एक्स एक्स लिख रहा हूँ, एक्स मतलब पंचिंग पैरामीटर ऑफ दी रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन साइन ओमेगा T1 माइनस थीटा जी डिवाइड बाई 2, दैट इज दी ओवरऑल ट्रांजिट एंगल। ठीक है, थीटा नॉट डैश क्या है आपका, राउंड ट्रिप डीसी ट्रांजिट एंगल। यहां तक क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. वहां पे एक चीज छूट गया है, तो ओमेगा इंटू टी नॉट यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ टी नॉट डैश यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, ओमेगा इंटू टी नॉट डैश। ठीक है, आप क्या देख रहे हो, जो एक्स डैश है बंचिंग पैरामीटर, वो क्या है, ओमेगा बीटा आई V1 डिवाइड बाई 2V0 इंटू टी नॉट डैश। ओमेगा इंटू टी नॉट डैश को मैं थीटा नॉट डैश लिख सकता हूँ। यहाँ से बंचिंग पैरामीटर एक्स हो गया। इन द केस ऑफ रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन, बंचिंग पैरामीटर नथिंग बट बीटा इनपुट, वीएम सिग्नल जो अप्लाई कर रहे हो आप, स्मॉल सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड V1 है या फिर VM है, डिवाइड बाई 2 इंटू डीसी वोल्टेज इंटू थीटा नॉट डैश, डीसी ट्रांजिट टाइम, ट्रांजिट एंगल, ये होगा आपका बंचिंग। तो पहले और अभी में क्या अंतर है, थीटा नॉट डैश, अभी पहले थीटा नॉट था, थीटा नॉट डैश, और जो थीटा नॉट डैश है वो ओमेगा T2 माइनस T1 पे डिपेंड कर रहा है, और T2 माइनस T1 का जो इक्वेशन है वो भी अब चेंज हो चुका है। क्लियर है, ये फैक्टर आ रहा है टी नॉट का। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 ml V0 डिवाइड बाई ई इंटू V0 प्लस VR में ओमेगा मल्टीप्लाई कर दोगे तो थीटा नॉट डैश मिल जाएगा। क्लियर है, Yes, sir. ठीक। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ द करंट। इक्वेशन ऑफ द करंट की बात कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ, आप लोग जानते हैं बंचिंग पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉलो करेगा, पेरियोडिक इन नेचर है। तो जो I2 है आउटपुट, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, माइनस जेड डायरेक्शन में हो गया, क्योंकि प्लस जेड डायरेक्शन इधर था और माइनस जेड डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगा, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, रिवर्स डायरेक्शन में। पहले क्या था, आगे ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब रिवर्स डायरेक्शन में, इसलिए जो I2 होगा वो माइनस आई नॉट, दैट इज द डीसी वोल्टेज जो आप अप्लाई किए थे, आई नॉट आप अप्लाई किए थे, अब ये रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको मैं माइनस आई नॉट बोल रहा हूँ, क्योंकि माइनस जेड एक्सिस की तरफ आ रहा है। फिर माइनस, आप जानते हैं कि क्या, n इज इक्वल टू 1 टू दी इंफिनिटी 2 इंटू आई नॉट इंटू जे एन। अब यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, x डैश आ जाएगा, क्योंकि ये बंचिंग पैरामीटर ऑफ द रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन। और बाकी सब चीजें वैसे ही है, बस cos n ओमेगा T2 माइनस थीटा नॉट की जगह थीटा नॉट डैश हो गया, और माइनस थीटा जी की जगह थीटा जी, क्योंकि गैप एंगल है, तो कैसा डिजाइन उस पर डिपेंड करता है, गैप एंगल थीटा जी। तो यहाँ तक किसी को डाउट, माइनस समझ में आ गया ना कि माइनस क्यों हुआ है, जेड एक्सिस की। Yes, sir. ठीक, तो I2 आप देख रहे हो, I2 इज नथिंग बट माइनस बीटा। अब ये सीधी सी बात है, इसी को हम लोग क्योंकि ये इसी को हम लोग रिफ्लेक्ट करके इसी आउटपुट को ले रहे हैं। जब इस आउटपुट को ले रहे हैं तो ये बीटा पे डिपेंड करेगा, कितना बीटा है कितना कपलिंग हो सकता है, कपलिंग। तो ओवरऑल जो कपलिंग होगी, दैट इज द करंट I2 नथिंग बट बीटा पे डिपेंड करेगा। तो इस पर चर्चा हो चुकी है, बीटा इनपुट इंटू I2, पहले बीटा नॉट इंटू I2 लिखता था, अब उसी से ही आप क्या ले रहे हो, इनपुट से ही आप आउटपुट ले रहे हो। ठीक, तो यहाँ से आ गया 2 I नॉट बीटा I J1 X डैश। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैं इसको मैक्सिमम डीसी वोल्टेज बोलूं, तो इसकी मैक्सिमम डीसी वोल्टेज का जो कोफिशिएंट है, तो इसको मैं I2 लिख रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम कंपोनेंट। अब सीधी सी बात है, पीडीसी कितना होगा, पीडीसी इज नथिंग बट V0 है और I0 जो अप्लाई कर रहा है।
फिर पीएसी बात करते हैं, पीएसी क्या हो गया, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो V2 आउटपुट ले रहे हो अच्छा, आउटपुट अब V1 से ही ले रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि आप वोल्टेज एक ही कैविटी में अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे V2 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है चीज? इस चीज को फिर से यस समझा सर। देते हैं। एक ही कैविटी से ही, एक ही कैविटी से आपने क्या किया, जस्ट एक स्मॉल सिग्नल अप्लाई किया, ऑक्सीटर में एकदम थोड़ा सिग्नल अप्लाई करते हैं और छोड़ देते हैं। आपको वो एक फॉर्म बताया भी था कि ये वाला टैंक सर्किट समझाया था जब ईएम वेव को समझाने की कोशिश किया था। तो एक स्मॉल सिग्नल अप्लाई किया था 20 माइक्रोसेकंड का, और उसके बाद फिर वो अपने आप ऑक्सीलेशन स्टार्ट हो गया था। वोल्टेज का ग्राफ इस तरीके से हो गया था और करंट का ग्राफ आफ्टर सम टाइम T/4 ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीलेशन ऑफ वोल्टेज वेव एज वेल एज द करंट वेव स्टार्ट्स। ठीक, उसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल सिग्नल अप्लाई किए Vm sin ओमेगा t, ठीक है। अब जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अब यहाँ से बंचिंग का फॉर्मेशन और रिटर्न हुआ, फिर इसी में आ गया, फिर इसी में रिटर्न आ गया। अब इसी से आप क्या देख रहे हो, कपलिंग देख रहे हो। तो कपलिंग दैट इज नथिंग बट बीटा आई इंटू I2 इज द टोटल करंट मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट का जो इक्वेशन लिखा है ये लिखा है, इसको डिवाइड बाय √2 करोगे तो आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। तो वी आर आई आर एम एस जो वैल्यू होगी दैट इज 2I0 बीटा आई J1 x डैश डिवाइड बाय √2। बात करते हैं वी आर एम एस की। तो वी आर एम एस क्या है, आपका जो इनपुट ही क्या है, वी आर एम एस, ठीक है, क्योंकि आप इसी कैविटी से ही आउटपुट ले रहे हैं। तो यहां से वी आर एम एस इज नथिंग बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लो, इसको Vm sin ओमेगा टी बोलते हैं, V1 sin ओमेगा टी, या फिर V1 डिवाइड बाय √2। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। VRMS is nothing but sorry, PAC is VRMS into IRMS। तो ये V1 डिवाइड बाय √2, IRMS अभी निकाला हूं मैं, 2 इंटू I0 बीटा आई J1 x डैश डिवाइड बाय √2 और 2 कैंसिल हो गए। तो यहाँ से आ गया V1 इंटू I0 बीटा आई J1 x डैश दैट इज नथिंग बट PAC। फिर V1, अच्छा, P AC डिवाइड बाय P DC कर लीजिए, AC आउटपुट है, DC आपने दिया था, दैट इज द एफिशिएंसी। यहाँ से आ गया V1 I0 बीटा आई J1 x डैश डिवाइड बाय V0 इंटू आई। V0 I0 कैंसिल हो गया पहले की तरह। तो यहाँ से आ गया V1 डिवाइड बाय V0 बीटा आई J1 x डैश। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ठीक, अब मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला निकाला था, तो फिर से निकालने का मन तो नहीं है मेरा, लेकिन आप लोग कर सकते हो, बहुत बड़ा चीज नहीं है। मैंने आपको याद होगा कि Vm डिवाइड बाय V0 निकाला था इन द केस ऑफ रेफरेंस फ्लैश, और वो कुछ ऐसा आया था 2 इंटू एक्स डिवाइड बाई बीटा 2πn इंटू π/2। याद है सबको? यस सर। ठीक है, इसका ये कुछ है नहीं, ये x को x जो हम लोग निकाले हैं ना,
इसको क्या बोलूं, चलो छोड़ो, बता ही देता हूँ। एक्स जैसा सभी निकाला है, बीटा आई डिवाइड बाई V1 डिवाइड बाई 2V0 to थीटा नॉट डैश। यहाँ से आ गया V1 डिवाइड बाई V0 वोल्टेज का रेशियो, दैट इज नथिंग बट 2 इंटू एक्स डैश, V2 इधर चल दिया, इंटू एक्स डैश डिवाइड बाई बीटा आई इंटू थीटा नॉट डैश। ठीक है, अब थीटा नॉट डैश पे चर्चा कर लेते हैं। तो आपको याद होगा बंचिंग, हम लोग रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन में क्या होता था, मान लीजिए रेफरेंस वोल्टेज, तो रेफरेंस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें लेट इलेक्ट्रॉन होगा या अर्ली इलेक्ट्रॉन। लेट इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात करें तो एक तो आधा साइकिल प्लस आधा साइकिल, आधा साइकिल प्लस एक चौथाई साइकिल के बाद क्या होता था, आपका बंचिंग का फॉर्मेशन होता था इन द केस ऑफ क्लाइस्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक चौथाई साइकिल या हाफ साइकिल पूरा और एक 1/4 साइकिल का बंचिंग का फॉर्मेशन होता था, और वही एक साइकिल बाद रिपीट होता था। मैंने एक इक्वेशन लिखा था कि जो बंचिंग होगा दैट इज n माइनस टोटल साइकिल माइनस 1/4, और n की वैल्यू स्टार्ट होगी फ्रॉम 1 to 2 to 3 से लेके आगे तक। ये हमने देखा। अगर इसी को हम लोग साइकिल के फॉर्म में ना बात करें और एंगल के फॉर्म में बात करें, तो इसी में साइकिल को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एंगल में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पाई इक्वल टू एक साइकिल होता है। इसी को अगर आप एक साइकिल को इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 पाई n दैट इज द एंगल, टोटल एंगल थीटा नॉट इक्वल टू 2 पाई n इंटू, मेरे को दोबारा बोलने का मन नहीं करता लेकिन अब क्या बोलूं, ये आ गया, ये सबको याद है। अब रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन और आपका एक क्लाइस्ट्रॉन और रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन में क्या अंतर है, आपका रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। तो बंचिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बाद देख रहे हैं, रिफ्लेक्ट होके फिर से बंचिंग जो आएगा तो और ज्यादा डेंस बंचिंग होगा आफ्टर वन साइकिल। उसकी डिजाइन कुछ इस तरीके से करेंगे, रिपेलर वोल्टेज और कैविटी के बीच डिस्टेंस कुछ इस तरीके से मैनेज करेंगे कि आपका मैक्सिमम बंचिंग आफ्टर वन साइकिल फॉर्म होगा। तो मैंने आपको बताया था इसमें जो क्लाइस्ट्रॉन रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन में एक ही अंतर है कि एक साइकिल और लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होकर फिर से आ रहा है। ठीक है, तो अब बंचिंग का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। याद है सभी को? यस सर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एन की वैल्यू में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस एन की वैल्यू को बोल रहा हूँ कि भाई ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा, अब ये 2 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? क्लियर है? नो सर। पहला यस सर। साइकिल में कंसिडर कर नहीं रहा हूँ तो मैं इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करूंगा। इसमें क्या बताऊं, पहला साइकिल में पंचिंग होना नहीं है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होकर आएगा, तो एक साइकिल है और रिफ्लेक्ट होकर आएगा। तो यहाँ पे जो है जैसे ही मैं n इक्वल टू 2 3 4 लिखता हूँ तो इस इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगा, थीटा नॉट की जगह दैट इज द टोटल फेज शिफ्ट इन राउंड ट्रिप। तो दैट इज एक राउंड मारने के बाद जो फेज शिफ्ट होगा वो थीटा नॉट डैश होगा, तो 2 पाई n दैट इज नथिंग बट 2 पाई n माइनस पाई बाई। यहाँ से थीटा नॉट डैश की वैल्यू रख दिया तो ये आ गया 2x डैश डिवाइड बाई बीटा आई तो 2 पाई 2n पाई माइनस पाई बाई। इसी इक्वेशन को लिखा है और कुछ नहीं। तो ये हो गया वोल्टेज का रेशियो, डीसी वोल्टेज और जो भी आप और वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, आरएफ वोल्टेज। क्लियर है? यस सर। अब ये मेरे काम कहाँ पे आएगा, ये काम आएगा मेरा यहाँ पे।
इफिशिएंसी वाला इक्वेशन, V1 डिवाइड बाय V0। तो V1 डिवाइड बाय V0 में V0 की वैल्यू रखोगे इस रेशियो का, तो बीटा ही कैंसिल हो रहा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ दोबारा, बीटा कैंसिल हो रहा है, बाकी सब सेम हो रहा है। तो यहां से आ गया इफिशिएंसी इज नथिंग बट 2x डैश इंटू J1 x डैश। J1 क्यों लिखा है बोलने की जरूरत नहीं है, n की वैल्यू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है बेसल्स फंक्शन का, 2 पाई n माइनस पाई बाई 2। तो पहले यही इक्वेशन था, बस वहां पे x नहीं था, वहां पे पहले यही इक्वेशन था इन द केस ऑफ रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन, पहले x था और यहाँ पे x डैश, और अंतर क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, यहाँ पे n की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू n की वैल्यू 2 पुट कीजिए, x डैश की वैल्यू आएगी, आप जब ग्राफ से देखोगे 2.408। ग्राफ बेसिस फंक्शन का देखोगे ये आएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे फंडा कुछ अलग हो गया। यहाँ पे क्या फंडा है, यहाँ पे x डैश इंटू J1 x डैश का मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये एक ऐसा ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ को मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ, ये x डैश वर्सेस J1 x डैश का ग्राफ वर्सेस x डैश का ग्राफ। तो इसकी जब ग्राफ ड्रॉ किया गया तो ये कुछ इस तरीके से बना, और इसकी जब मैक्सिमम वैल्यू देखी गई, या तो डिफरेंशिएट करो बेसेल्स फंक्शन को 0 पुट करो, उतना तो कर नहीं सकते, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने देखा जब x डैश की वैल्यू लगभग 2.5 से कम रहता है, थोड़ा सा मैक्सिमम वैल्यू, तो 2.408 वैल्यू पे हमने देखा इस ग्राफ की, जो कि x डैश इंटू J1 x डैश है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1. क्लियर है यहाँ तक? यस सर। 2 इंटू 1.25 x डैश इंटू J1 x डैश 2 पाई, n की वैल्यू 2 रख दिया, माइनस पाई बाई 2 कर दिया। इफिशियंसी निकालोगे तो 22.7% आएगा, मतलब इसकी इफिशियंसी जो है 22% ही इफिशियंसी है, मैक्सिमम इफिशियंसी। ये किसकी बात कर रही है? मैक्सिमम इफिशियंसी की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि आप मैक्सिमम वैल्यू रख रहे थे, एन की वैल्यू रख। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। अब बात करते हैं, मतलब मान के चलो कि इसका रेंज थ्योरेट इफिशियंसी ये हो गया 22.7%। क्या चीज छूट गया है? ठीक है, हाँ एक चीज छूट गया। हाँ, तो हमने देखा कि n इक्वल टू 2 पे हमको मैक्सिमम इफिशियंसी मिल रही है। अब बात करते हैं कि ये मोड क्या है, n इक्वल टू क्या होता है, दैट इज टोटल साइकिल n, जो कि कंप्लीट साइकिल है, तभी n की वैल्यू 2, 3, 4 होती है, माइनस 1/4। तो इसी को कंप्लीट साइकिल को हम लोग मोड के फॉर्म में लिखते हैं कि इनकम्प्लीट साइकिल n रिप्रेजेंट करता है, तो या फिर इसको मोड भी बोलते हैं। और मोड कहाँ से रिस्पेक्ट में, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में याद होगा, तो यहाँ पे 2 रख दिया, 2 - 1 4,
दैट इज नथिंग बट 7/4। 7/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 sin 3/, दैट इज द मोड। याद है क्लियर सभी को? यस सर। पहले मोड में कैसा काम करेगा, दूसरे में कैसा काम करेगा, ये हो गया। दूसरा मोड आएगा 2 × 3/4, तीसरा मोड आएगा 3 × 3/4, चौथा आएगा 4 × 3/4। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब एक इक्वेशन और बता रहा हूं। ये इक्वेशन, एक तो ये मोड वाला इक्वेशन हो गया, दैट इज n इज इक्वल टू n माइनस 1/4, ये इक्वेशन हो गया आपके पास। दूसरा इक्वेशन ये है V naught DC voltage is nothing but 0.593 into 10⁶ into root over V naught। ठीक है, और तीसरा इक्वेशन जो है T naught dash is equal to 2 ml V naught divided by E into VR plus V naught। ये तीन इक्वेशन आप लोग के पास है। इस तीन इक्वेशन में हम लोग को करना क्या है, V और V नॉट के बीच रिलेशन है, बाकी सब जो इक्वेशंस है उसको हटाना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। तो मैं यहां से कर रहा हूं 2 ml T नॉट डैश, इसको आप थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए तो थीटा इंटू टी नॉट डैश, नहीं ओमेगा से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया 2 ml इंटू ओमेगा इंटू वी नॉट मैं रख देता हूँ 0.593 इंटू 10⁶ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वी नॉट डिवाइड बाई ई वी आर प्लस वी नॉट, और ओमेगा इंटू थी नॉट डैश क्या होता है, थीटा नॉट डैश। थीटा नॉट डैश इज इक्वल टू, ये पूरा हो गया। अब थीटा नॉट डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेट इज दी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड में, तो वो थीटा नॉट डैश हो जाता है, थीटा नॉट डैश। थीटा नॉट डैश इन टर्म्स ऑफ एन, तो डेट इज नथिंग बट 2 n माइनस 1/4, ये हो गया थीटा नॉट डैश। बाकी सारी वैल्यूज लिख दीजिए, तो 2 ml ओमेगा into 0.593 into 10⁶ square root of V naught divided by E VR plus V naught, बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 2πn माइनस, अंदर गया तो π/2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4m² L² ओमेगा स्क्वायर इंटू ये 0.593 इंटू 10⁶ का स्क्वायर, और ये हो गया डीसी वोल्टेज V नॉट डिवाइड बाई ई स्क्वायर वी आर प्लस वी नॉट। यहां तक सबको क्लियर है? डीसी वोल्टेज को हटाने के Yes, लिए sir. ऐसा कर दो। ठीक, अब इस इक्वेशन को ध्यान से रख, मैं हाइलाइटर से दिखा रहा हूं क्या मेरे को लेना है क्या नहीं लेना है। मेरे को वी डीसी वोल्टेज इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं इसमें, डीसी वोल्टेज और रेफरेंस वोल्टेज के बीच रिलेशन निकालना चाह रहा हूं, कैसे हम लोग उसको चेंज करके
ये हो गया। ठीक है, मोड से मेरे को मतलब है कौन से मोड में मेरे को बंचिंग मिल रही है, एक तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से क्वेश्चन आ गया वी नॉट डिवाइड बाई वी आर प्लस वी नॉट का होल स्क्वायर, एक तरफ ले लिया 2 पाई एन माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, बाकी सारे फैक्टर्स क्या हो गए उस साइड आ जाएंगे। कैसे? ये नीचे आ जाएगा, ये वाला जो फैक्टर्स है वो नीचे आ जाएगा। तो यहां से आ गया और ई स्क्वायर ऊपर चल दिया, यहाँ से ई स्क्वायर ऊपर चल दिया, डिवाइड बाई 4 एम स्क्वायर एल स्क्वायर 0.593 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट है? ओमेगा स्क्वायर बच गया। नो सर। ठीक, इसमें मैं केवल और क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या चीज को ले रहा हूँ अब, ओमेगा स्क्वायर को ले रहा हूँ, क्योंकि कितना फ्रीक्वेंसी अप्लाई करना है, कितना मेरा मोड होना चाहिए, बंचिंग कहाँ पे मेरे को मैक्सिमम बंचिंग मिलेगी इसको भी मैं देखूंगा, कौन से साइकिल में मिलेगा। मेरे को रेफरेंस वोल्टेज भी चेंज करना, रिपेलर वोल्टेज का इलेक्ट्रॉन को, ताकि पीछे फेंक सकूं, और ये आगे फेंकने के लिए वी नॉट वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें, वी आर जो वोल्टेज है वो फोर्स पीछे देने के लिए, वी नॉट जो वोल्टेज है फोर्स आगे देने के लिए, प्लस जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस। तो ये सारी चीजें तो मेरे काम की है। बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं, बाकी सब कांस्टेंट को मैं थोड़ा देख लेता हूँ। एल स्क्वायर कितना लेंथ होना चाहिए बिटवीन दी रिपेलर एंड दी कैविटी, ये एल स्क्वायर होगा। ये भी कहीं ना कहीं डिजाइन पे डिपेंड करेगा। बाकी क्या बच गया, बाकी मेरे लिए कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा आप लोग वोल्टेज और उसका रेशियो देखे होंगे कई बार, चार्ज और वोल्टेज का रेशियो, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में लिख रहा हूँ। 2 पाई एन माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर, जो मेरे काम का है उधर लिख लेता हूँ, एल स्क्वायर मेरे काम का है, ओमेगा स्क्वायर मेरे काम। इसमें केवल मैं एक ई लूंगा और दूसरा एम लूंगा, एक चार्ज ई लूंगा और दूसरा मास लूंगा, बाकी का वैल्यू मैं रखूंगा। जैसे ई की वैल्यू कितनी होगी 1.6 × 10⁻19, मास की वैल्यू कितनी होगी 3.1 × 10⁻31 होता है इन टर्म्स ऑफ केजी, इन टर्म्स ऑफ केजी होता है, ग्राम होता है, कितना होता है बताओ, 27 होता है क्या? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू 4 इंटू 0.593 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ये जब सॉल्व करोगे, ये वाला जो बचा हुआ सॉल्व करोगे, तो ये लगभग 2 के बराबर 1/2 के बराबर दिखेगा। तो ये जो इक्वेशन आ जाता है यहाँ से 2 पाई एन माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई बाई एन। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। करके देख लेना तुम लोग कैलकुलेटर में। ठीक है, अब कहीं ना कहीं बैंडविड्थ जो कि ओमेगा है, कहीं ना कहीं रिपेलर वोल्टेज, ये सब मायने रखता है कि हमारी डिजाइन कैसे होनी चाहिए। अब देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी, तो हमको बैंडविड्थ समझ में आएगा, कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंज में हमको एम्पलीफिकेशन मिल रहा है, दैट इज द बैंडविड्थ पार्ट, और कितना पावर आउटपुट मिल रहा है। तो पावर बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई पावर भेजोगे तब तो सिग्नल ट्रांसमिट होगा। तो
पावर और फ्रीक्वेंसी रेंज भी, फ्रीक्वेंसी रेंज दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को देख लेते हैं कैसे, और रिपेलर वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिपेलर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी का ग्राफ एंड दी पावर का ग्राफ ड्रॉ। तो ये हो गया रिपेलर वोल्टेज, याद है आपको वी आर, कितना रिपेल करना है। फ्रीक्वेंसी इन गीगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इन गीगाहर्ट्ज आएगा आपका, ऐसा लिखता हूँ, फ्रीक्वेंसी इन गीगाहर्ट्ज, और सेम फ्रीक्वेंसी सेम वी आर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो आप, और आप पावर की बात कर रहे हो, पावर आउटपुट पी नॉट लिख रहा हूँ, पावर आउटपुट मतलब पी इन मिलीवाट, मिलीवाट में पावर आएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा बंचिंग का केस देख लेते हैं और उसमें फ्रीक्वेंसी रेंज भी देख लेते हैं। तो इसको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, या ये किस कलर से देख लेते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, इसमें हाई पावर मिल रहा है, ठीक है। मोड क्या है, 1x3/4, ठीक है। रिपेलर वोल्टेज का जो रेंज होगा 700 वोल्ट से 900 वोल्ट के आसपास रहेगा, और जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगा आपका ऑलमोस्ट लगभग 9.99 से 94 से 98 से लगभग, ये कुछ इस तरीके से होगा। द 10.02 गीगाहर्ट्ज, तो ये आ गया आपका 9.98 गीगाहर्ट्ज। तो इसके बीच में आपका फ्रीक्वेंसी रेंज आउटपुट मिल रहा है। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो 3 dB पावर हाफ तक का हम लोग रेंज ले लेते हैं, आपको याद होगा पावर हाफ तक का रेंज लेते हैं, ये पावर हाफ तक का रेंज मैं ले रहा हूँ, दैट इज 3 dB पॉइंट। तो ये आपका पॉइंट हो गया, जब फर्स्ट मोड है 1/3/4 मोड है, फर्स्ट मोड नहीं 1/3/4। ठीक, फिर आप देखिए दूसरा पेन से देखते हैं, 2 मिनट और लूंगा बस मैं। ये लगभग 270 वोल्ट के आसपास से लेके लगभग ये आएगा 380 वोल्ट के आसपास, इसका रेंज होगा वीआर का। ये 2/3/4 मोड हो गया, फ्रीक्वेंसी का रेंज कम हो जाएगा, बैंडविड्थ कम दिखेगा आपको, नहीं बैंडविड्थ बढ़ जाएगा, बैंडविड्थ का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और तीसरा मोड कुछ ऐसा है, सेंटर्ड वोल्टेज 100 वोल्ट। ठीक है, ये वाला जो मोड है आपका 3/3/4। तो आप क्या देख रहे हैं, रिपेलर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कैसे जो है हम लोग पावर आउटपुट
हमारा चेंज हो रहा है, मैक्सिमम पावर किस में मिल रहा है, इन द केस ऑफ 1 सही 3/4 मोड। ठीक है, जैसे जैसे आप मोड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको पावर आउटपुट कम मिलते जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. इसको अगर हम थ्योरेटिकली देखें, जब लोअर मोड की बात करोगे, लोअर मोड एन की वैल्यू जितनी कम करोगे, मतलब एन की वैल्यू 2 से स्टार्ट करोगे, तो जब एन कम रहेगा तो एन कम मतलब कम साइकिल, पहला साइकिल आया, पहला साइकिल तक का बंचिंग कंसीडर कर लिया, तो पहला साइकिल तक का जो बंचिंग कंसीडर कर रहे हो, तुरंत जो क्विक 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 ट्रांजिट टाइम दैट इज T2 माइनस T1 क्या रहेगा, उस केस में कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? ग्राफ मेरे को बताना पड़ेगा फिर से। ये विथ रिस्पेक्ट टू VR देख रहा हूं, यहाँ पे T1 टाइम में निकला, अब विथ रिस्पेक्ट टू T2, तो ये जो T2 माइनस T1 टाइम है, यहाँ पे बंचिंग का फॉर्मेशन हुआ, ये क्या है, कम है। ट्रांजिट टाइम क्या है, कम। या फिर क्विक ट्रांजिट टाइम, तो क्या लिख सकता हूँ, क्विक ट्रांजिट टाइम। ठीक है, तो एक हाई रिपेलर वोल्टेज लगेगा, एकदम बहुत क्विक है, हाई रिपेलर वोल्टेज एंड हैंस द हायर आउटपुट पावर। ठीक है, टाइम कम लगा है, सबको समझ में आया ये चीज? Yes, sir. इस केस में फ्रीक्वेंसी रेंज जो आपको दिख रहा है वो इतना दिख रहा है, सॉरी फ्रीक्वेंसी इधर है ना, तो फ्रीक्वेंसी रेंज इतना दिख रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज आपको इतना दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी रेंज इतना दिख रहा है। तो मोड आपको पावर तो मिल रहा है, लेकिन बैंडविड्थ क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, डिक्रीज्ड बैंडविड्थ। ठीक है, तो आपने क्या सीखा इस ग्राफ से, इस इक्वेशन से क्या सीखा, इस इक्वेशन से हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया, और जब इस इक्वेशन से हमने ग्राफ ड्रॉ किया कुछ ऐसा बना, तो आपने देखा V नॉट को कांस्टेंट ले लिया, V नॉट को कोई वोल्टेज कांस्टेंट ले लिया, फिर ये ग्राफ ड्रॉ, तो आपने देखा कि पावर तो आपको मैक्सिमम मिल रहा है, आपका मोड ज्यादा होगा क्योंकि क्विक आ रहा है, क्विक आ रहा है मतलब पावर बहुत है, क्विक हाई पावर आउटपुट, लेकिन बैंडविड्थ कम। ठीक है, और जैसे जैसे आप मोड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बैंडविड्थ बढ़ते जाएगा, तो मोड इंक्रीजेस, पावर डिक्रीजेस बट बैंडविड्थ। ये हो गया आज का कंक्लूजन। किसी को डाउट हो, किसी को कोई जिज्ञासा हो, पूछ सकते।